ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था व्हाट इज ट्रेडिंग एज। तो मैंने आपको 5 चीजें बताई थी कि और आपके फेवर में रहने चाहिए। ठीक है, कि अगर 10 रास्ता निकलता है तो 10 रास्ता अगर आपको घर जाना है और अगर आपके घर के लिए 10 रास्ता है, लेकिन 10 रास्ता में कुछ 9 रास्ता आपका घर जाता है, एक रास्ता आपके घर नहीं जाता है, तो कितना पॉसिबिलिटी है कि आप अपने घर पहुंच जाओगे? 90% चांसेस है कि आप अपने घर तक पहुंच जाओगे। लेकिन ऐसा 10 रास्ता है जिसमें से सिर्फ एक ही रास्ता आपके घर जाता है और 9 रास्ता आपके घर नहीं जाता है, तो 10% की पॉसिबिलिटी और 90% आपका पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप घर तक पहुंचोगे। तो और आपके फेवर में होने चाहिए और प्राइस एक्शन वो और आपको प्रोवाइड करता है। किस किस तरीके से प्रोवाइड करता है? तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना है, अपने जो विनिंग ट्रेड है उसको होल्ड करना है, विनिंग ट्रेड को बड़ा बनाना है और लूजिंग ट्रेड को छोटा रखना है, यानी कि जब लॉस करो तो कम और प्रॉफिट करो तो ज्यादा। और लार्जर टाइम फ्रेम्स यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करना है आपको, और पेशेंटली वेट करना है। किसी भी ट्रेड को जोर जबरदस्ती किसी ट्रेड के अंदर घुसना नहीं है जब तक आपको परफेक्ट टाइम नहीं मिले उसके अंदर एंट्री करने का। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था कब? लास्ट क्लास के अंदर। सो आज को हम लोग ट्रेंड से पढ़ने वाले कि आखिर ट्रेंड होता क्या, व्हाट इज ट्रेंड, ट्रेंड आखिर ये है क्या। सो आपके सामने मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डायग्राम्स यहाँ पर बना करके रखा हुआ है। सो व्हेन प्राइस इज मूविंग अप, जब प्राइस ऊपर की तरफ में जा रहा हो, इट इज कॉल्ड एन अप ट्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है। व्हेन प्राइस इज मूविंग डाउन, इट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। जब प्राइस नीचे की ओर जा रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड। व्हेन प्राइस इज मूविंग साइडवेज, इट इज कॉल्ड एंड साइडवेज ट्रेंड। ओके, जब मार्केट एक ही रेंज में कारोबार कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ये 3 तरह का ट्रेंड होता है बेसिकली। ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब डाउ थ्योरी है एक, उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डाउ थ्योरी है क्या। आपको पता होगा अमेरिका में डाउ चलता है, डाउ जोन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, डाउ 30 भी बोलते हैं, US 30। सो डाउ थ्योरी वहां से है। डाउ हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले है क्या डाउ थ्योरी। व्हेन प्राइस, ओके, व्हेन प्राइस इज इन एन अप ट्रेंड, जब एक प्राइस अप ट्रेंड में हो, प्राइसेस विल बी मेकिंग इंक्रीजिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। ओके, हायर हाइज एंड हायर lows until a higher low get intercepted, then the signal the end of the uptrend and the beginning of a downtrend। इसका मतलब क्या है? अगर एक अपट्रेंड में हायर हाई, ये हायर लो, फिर इसको ब्रेक कर दिया ना ये हाई को, तो ये हो गया हायर हाई। ओके, और ये लोस को देखो ब्रेक नहीं करेगा या नीचे गिरेगा तो ये हो गया हायर लो। फिर ये हायर हाई कब जाएगा? जब इसको ब्रेक करेगा तो ये हायर हाई, और जब ये नीचे आएगा लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ओके, तो ये हो गया हायर लो। तो ये ऐसे पैटर्न में हायर हाई हायर लो के पैटर्न में चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक अपट्रेंड मार्केट। When the price is in an uptrend, price will be making increasing higher highs and higher lows until a higher low gets intercepted, then the signal the end of the uptrend and the beginning of the downtrend। इसको और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। अगर मार्केट सपोज करो 100 रुपए में ओपन हुआ और ये 110 तक गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे आया 105 तक आया, ओके, और फिर यहां से वापस अपने हाइस को, इसका हाइस क्या था 110 था ना, इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, मतलब ये एक न्यू हाइस पे गया है, अपने हाई को ब्रेक करके एक और हाई बना दिया 120 का। आप सपोज करो ये हाई है 120 का, और लो उसका क्या था? प्रीवियस लो, यानी पहला लो क्या था? 105। आप देख सकते हैं 105। तो ये क्या हो गया? इसको ब्रेक कर दिया तो हायर हाई हो गया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, नीचे आ गया 115 पे आ गया, तो ये हायर लो है, हायर लो, यानी अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया, हायर लो। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो मार्केट हायर हाई हायर लो के पैटर्न में ऊपर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड कब तक वैलिड है? जब तक ये जो हायर लोज बन रहे हैं ये ब्रेक ना हो। जब ये हायर लोज ब्रेक हो जाएगा तो फिर एक डाउन ट्रेंड हो जाता है, जिसको लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में मार्केट नीचे आने लग जाता है। तो जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक हम लोग इसको अप ट्रेंड में ही कंसीडर करते हैं। जब तक ये ब्रेक ना हो, ये ब्रेक हो गया, ओके, तो फिर अप ट्रेंड खत्म हो जाता है और वहां से डाउन ट्रेंड का एक सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। अब लोग समझ लेते हैं कि इसका एक दूसरा भी है, वो भी समझ लेते हैं। फॉर डाउन ट्रेंड प्राइसेस will be making increasing lower highs and lower lows until lower low is intercepted and that signals an end of the downtrend and the beginning of an uptrend। इसका मतलब क्या समझ लेते हैं? जब एक ट्रेंड लोअर लो लोअर हाई, देख सकते हैं लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में ऐसे चल रहा है, ऐसे देख सकते हैं, ये लोअर लो था लोअर हाई, अब देखो अपने लोज को देखो, ये ब्रेक कर दिया, ये देखो ये लोज इसका, इसको ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, यानी फ्रेश लो, फिर ये ऊपर गया लेकिन अपने लोअर हाईज को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे गया, देखो फ्रेश लो लोअर लो, फिर ये ऊपर गया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, तो लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न में लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसा पैटर्न में चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो ये डाउन ट्रेंड का, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ में जा रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कब आएगा? जब ये लोअर, देख सकते हैं लोअर हाइज है, ये लोअर हाई जब तक ब्रेक नहीं होता, ये जब ब्रेक हो गया तो ये ब्रेक होने के बाद अब ये ट्रेंड चेंज हो गया, हायर हाई हायर लो के सिनेरियो में मार्केट आके अब अप ट्रेंड में आता है। तो 2 तरह के ट्रेंड मैंने अभी आपको बताया, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है? जब कोई भी प्राइस एक या स्टॉक जब एक हायर हाई हायर लो के पैटर्न में चल रहा है तो वो एक अप ट्रेंड में है, और अगर लोअर लो लोअर हाई, देख सकते हैं ऐसा लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसा पैटर्न में चल रहा है तो ये एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, यहां तक सबको क्लियर होगा?
इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन अप ट्रेंड, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाने वाला हूं यहाँ पे। डाउ थ्योरी, ट्रेंड डेफिनेशन, ओके, इसके हिसाब से समझने वाले हम लोग। बिगनिंग ऑफ एन अप ट्रेंड कब होता है? देखो, बिगनिंग ऑफ एन अप ट्रेंड कब होता है? जब ये हायर हाई ब्रेक होता है। सपोज करो 100 में मार्केट ओपन हुआ और ये 90 पे आया। 90 के बाद देखो ये यहाँ पे गया, अभी इसको अभी रखो, यहाँ पे कहाँ गया? ये आया वापस 100 पे आया, ठीक है। फिर ये नीचे कितना आया? सपोज करो 92 तक आया, लोअर हायर लो 92 तक आया। फिर देखो इसने इसको ब्रेक कर दिया ना, 100 को ब्रेक करके 110 पे चला गया, 110 पे गया तो हायर हाई, क्यों? 100 ब्रेक हो गया ना, हायर हाई। फिर ये नीचे आया लेकिन 100 को ब्रेक नहीं किया है, तो कितना होगा? ये हायर लो ना, कितना होगा? ये सपोज करो ये अपना 105। तो देखो ये एक अप ट्रेंड में आप लोग देखिए, जो मैंने आपको बोला, ये हायर हाई हायर लो, ये हायर लो ये है। जब तक ये हायर लो ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट एक अप ट्रेंड में है। जब तक एक हायर लो ये मार्केट देखिए, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर हाई हो गया। अब ये देखना, अब देखो अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके नीचे है तो क्या हो गया? लोअर हाई। अब इसको ब्रेक कर दिया तो अब लोअर लो लोअर हाई, यानी अब डाउन ट्रेंड में आ गया। ऐसे ट्रेंड चेंज होता है। पहले ये एक अप ट्रेंड में था, देख सकते हैं, यहां से अप ट्रेंड में था, फिर अप ट्रेंड के बाद जैसे ये लोअर लो ब्रेक हुआ, सॉरी हायर लो ब्रेक हुआ, तो हायर लो ब्रेक होने के बाद फिर यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? सपोज करो कोई स्टॉक था 100 रुपए का, और 100 रुपए से स्टार्ट होकर के वो गया सबसे पहले 110 तक गया, 110 तक गया, 110 के बाद नीचे आया 95 तक आया नीचे। फिर ये अपने हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ में और गया और 120 तक गया, और फिर यहां से थोड़ा नीचे आया यानी 115 तक नीचे आया। तो ये लोअर लो पहले से क्या था? हायर लो पहले से क्या था? हायर लो था 95, और अभी ये क्या 115 है, यानी इसको ब्रेक करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा, इसको ब्रेक होगा तब एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर ये वापस ऊपर गया तो अप ट्रेंड के लिए इसको ब्रेक करना होगा, इसने इसको ब्रेक किया हायर हाई, फिर नीचे आया हायर हाई गया था 130 तक गया हायर हाई, फिर 125 तक आया हायर लो, फिर ऊपर गया 140 तक गया हायर हाई, फिर थोड़ा सा नीचे आया 135 तक आया हायर लो, और फिर ऊपर गया कितना 150 तक गया हायर हाई। लेकिन अब इसने इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके ये लोअर लो लोअर हाई देख सकते हैं, ऐसा पैटर्न में मार्केट नीचे की तरफ आने लग गया, इसको ब्रेक कर दिया। जब ये हायर हाई हायर लो, जब ये हायर लोस को ब्रेक किया, देख सकते हैं ये हायर लोस को जब इसने ब्रेक किया तब फिर इसका ट्रेंड चेंज हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये हो गया आपका अप ट्रेंड, जब ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न में था तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जब ये लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न से नीचे आने लग गया तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। आई होप सबको यहां तक क्लियर होगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाउन ट्रेंड बियर, जैसा मैंने आपको बोल दिया, लोअर लो लोअर हाई देख सकते हैं, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई। अब ये हायर लो हो गया, देखो ये इसको ब्रेक नहीं किया तो हायर लो है, इसको ब्रेक कर दिया आपने, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया तो अब ये ट्रेंड चेंज हो गया। ओके, ये ट्रेंड चेंज हो गया। मार्केट लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, इसको जैसे इसने ब्रेक किया, लोअर हाई को ब्रेक किया, अब ये हो गया लोअर हाई को जैसे ब्रेक हुआ ये हो गया हायर हाई हायर लो के पैटर्न में, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ में बढ़ने लग गया। ओके, जब ये लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में नीचे आ रहा था तो ये डाउन ट्रेंड में था, जैसे ये लोअर हाई ब्रेक हुआ वैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ और हो गया अब क्या? हायर हाई हायर लो के सिचुएशन में मार्केट अब ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं बियर ट्रेंड। ओके, ये है अपना बियर ट्रेंड, यानी कि बेयर मार्केट जिसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, और ये है अपना अप ट्रेंड। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है तो ये अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में है। दो तरह का ट्रेंड हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली में देखते हैं कि एक्चुअली मार्केट दिखता कैसा है। हम लोगों ने पढ़ा तो हायर हाई हायर लो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन एक्चुअली मार्केट दिखता कैसा है ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। बुक्स में पढ़ना और रियलिटी में देखना दोनों में फर्क होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए मार्केट गिरा। ओके, गिरने में क्या बनाया ये, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे दिखे। ये मार्केट यहाँ से गिरा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो ब्रेक हुआ और नीचे मार्केट, लोअर हाई लोअर लो फिर ब्रेक हुआ मार्केट और नीचे, लोअर हाई लोअर लोअर ब्रेक हुआ मार्केट और नीचे, लोअर हाई, फिर देखो ये हायर लो देख सकते हैं, हायर लो, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, हायर हाई बनाया, लेकिन ये एक फॉल्स सिग्नल था, थोड़ा वेट करो, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई बनाने के बाद फिर ये ब्रेक कर दिया, लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न में नीचे आया, फिर यहां से फाइनली आप देख सकते हैं यहां पे एक ब्रेकआउट मिला, फिर हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक फॉल्स सिग्नल था, ये एक फॉल्स सिग्नल था। अभी हम लोग ने जो पढ़ा कि मार्केट हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर जाता है, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में नीचे आता है, लेकिन कभी कभी हम लोग को फॉल्स सिग्नल कुछ फॉल्स सिग्नल्स भी देखने को मिल जाता है। तो इसको जो हम लोग ने बुक्स में पढ़ा है और जो रियल लाइफ में जब हम लोग उतरेंगे तो दोनों थोड़ा सा हल्का डिफरेंस हो जाता है। तो इसको अब सवाल आएगा सर अब हम लोग इसको कैसे पहचाने कि फॉल्स सिग्नल है कि नहीं है? सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा, सर आपने ट्रेंड समझाया, डाउन ट्रेंड होता है अप ट्रेंड होता है, हम लोगों ने समझ लिया। ओके, डाउन ट्रेंड होता है अप ट्रेंड होता है हम लोगों ने समझ लिया, क्लियर है। ओके, अब ये आ गया प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सर हम लोग कैसे समझे कि ये फॉल्स सिग्नल है या फिर फॉल्स नहीं है? तो समझने का तरीका है, इसके अंदर बहुत सारे समझने के तरीके हैं। सबसे पहले आता है चार्ट रीडिंग का एक्सपर्ट बनना पड़ता है आपको, यानी एक्सपीरियंस से आएगा। कैसे आप धीरे धीरे समझोगे, एक्सपीरियंस से आएगा। प्राइस एक्शन 10 में 7 बार करेक्ट होता है, 3 बार करेक्ट नहीं होता है। 7 बार करेक्ट होता है, 3 बार करेक्ट नहीं होता है। ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यहां पे फॉल्स सिग्नल दिया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहां पे फॉल्स सिग्नल दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा सिग्नल दिया, लेकिन अब देखो अब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है।
तो ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। आप 10 में 10 बार नहीं पकड़ सकते मार्केट को। 10 में 10 बार अगर पकड़ना सीख जाओगे तो आप भगवान हो जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। 10 में मार्केट को हम कितने पकड़ सकते हैं? 7 बार पकड़ सकते हैं, 3 बार हो सकता है नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि फॉल्स सिग्नल आ जाएगा। कुछ कुछ जगह पे फॉल्स सिग्नल आते हैं। अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हो तो आप जल्दी सौदा काट दोगे, और अगर बिगिनर हो तो थोड़ा धीरे धीरे सीखोगे हर एक चीजों को, जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे। तो एक्चुअली क्या है, 7 बार आपको मौका मिलता है, 7 बार आप पैसा बना लोगे, 3 बार नहीं बना पाओगे। इसीलिए यहां पर एक लॉजिक है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब कमाओ तो ज्यादा कमाओ, गवाओ तो कम गवाओ, थोड़ा सा गवाओ, और कमाओ तो ज्यादा कमाओ। यहां गवाया कम गवाया, यहां कमाया देखो कितना कमाया। यही है लॉजिक एक्चुअली में जो आपको एक ट्रेडर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। साइडवेज मार्केट कैसा दिखता है देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। साइडवेज मार्केट क्या होता है? एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ रहता है। एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ रहता है। सपोज करो मार्केट 100 रुपए में, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इसका सपोर्ट था और 110 के लेवल्स पे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। तो 100 पे जब भी आता है मार्केट रिवर्स हो जाता है, जब भी 110 से जाता है तो वहां से मार्केट रिजेक्ट हो जाता है और नीचे ऊपर करते रहता है। और ये काम कब तक चलता रहेगा? जब तक आइदर इसका रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए या फिर जब तक उसका सपोर्ट ना ब्रेक हो जाए, तब तक ये एक साइडवेज मार्केट कंसीडर होता है। तब तक ये एक साइडवेज मार्केट कंसीडर होता है जब तक उसका एक रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है। अगर सपोज करिए ये रेजिस्टेंस है, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। ये ब्रेक होने के बाद अब ये सपोर्ट में बदल जाता है और जहां से मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आता है, तो जहां से रिजेक्ट हुआ है वो नया रेजिस्टेंस बन जाता है। और फिर ये सपोर्ट है तो यहां से मार्केट ऊपर उठेगा, ये वापस रेजिस्टेंस, इसको ये ब्रेक कर देगा तो ये वापस सपोर्ट बन जाता है। और जहां से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आ गया वो रेजिस्टेंस बन जाता है। और ऐसे ही मार्केट काम करता है, फिर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट बन गया, फिर जहां से रिजेक्ट हुआ ये रेजिस्टेंस बन गया, ये हो गया रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो सपोर्ट बन गया। वैसे सिमिलर है, जिस दिन सपोर्ट आपका ब्रेक हो गया वो वापस से रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो ये वापस से रेजिस्टेंस बन जाता है। ये है रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब ब्रेक होता है तब। और एक चीज को मैं आपको बता देता हूं कि ये तब तक चलते रहता है, साइडवेज मार्केट तब तक चलता है जब तक आपका ये रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ब्रेक ना हो जाए, तब तक ये साइडवेज मार्केट चलता है। साइडवेज मार्केट का मतलब है एक प्राइस एक रेंज बाउंड में है, एक प्राइस एक रेंज में है, एक रेंज में, उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ओके, ये हो गया हम लोग का साइडवेज मार्केट। आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली में साइडवेज मार्केट दिखता कैसा है ये हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। एक्चुअली में सर साइडवेज मार्केट दिखता कैसा है? रियल लाइफ में साइडवेज मार्केट देखना और बुक्स में पढ़ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है सर। आप उसको नहीं देख पाओगे सही से। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि बुक्स में दिखाता है आपको कि एक लाइन के अंदर है, एक ऐसा लाइन के अंदर है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में थोड़ा अलग है। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद देखो फिर वापस गया, देखो इसके थोड़े ऊपर गया मार्केट, थोड़ा ऊपर गया, तो अब क्या ये ब्रेकआउट है? नहीं, वहां से फिर रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, रिजेक्ट हो गया, पहले रिजेक्ट हो गया, फिर देखो यहाँ पे ये सब ये। इसीलिए मैं देखना जब भी यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि जब भी मैं ड्रॉ करता हूँ तो मैं एक ऐसा एक रेंज ड्रॉ कर देता हूं कि ये हो गया आपका सपोर्ट जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक जोन है, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस जोन है ये, और ये हो गया अपना एक सपोर्ट जोन। ये जोन हो गया, ये जोन हो गया सपोर्ट जोन। जब तक ये ब्रेकआउट ना हो या ब्रेकडाउन ना हो तब तक हम लोग एक रेजिस्टेंस टूट गया वो ऐसा नहीं मानते हैं, जब तक एक रेंज में ऐसा। यानी कि आपको जब भी सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है तो ध्यान में रखिएगा कि आप एक बार लाइन तो ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन उसको एक जोन में कर दे ताकि अच्छा एनालिसिस आप कर पाएं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ये है इसका एक सपोर्ट जोन। ये हालांकि रेंज था देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी है, तो एक जोन है, यहाँ पे एक जोन है। एक जोन होना बहुत ही जरूरी है सर। यहाँ पे ब्रेक हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस ऊपर आ गया, एक रेंज में आ गया, तो ये एक जोन है, जोन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि ट्रेंड क्या होता है, तो 3 तरह का ट्रेंड हम लोगों ने पढ़ा फिलहाल यहाँ पे। ओके, पहला पढ़ा क्या? एक अप ट्रेंड, यानी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसे हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। एक साइडवेज मार्केट, यानी मार्केट एक रेंज के अंदर है तो उसको हम लोग साइडवेज मार्केट बोलते हैं। और एक डाउन ट्रेंड, यानी जब मार्केट हायर लोज और लोअर हाई लगाएगा तो इसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। लोअर हाई लोअर लो, जब ये लोअर हाई लोअर लो ये लगाएगा तो हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब एक चैप्टर आता है उसको हम लोग समझना होगा, हम लोग को बहुत ही समझना जरूरी है। क्या है? रिवर्सल्स एंड कंटिन्यूएशन, यानी कि कहां से मार्केट गया तो रिवर्स हो गया और कहां से मार्केट कंटिन्यूएशन होने वाला है ट्रेंड का, उसको कैसे समझे सर, ये बता दीजिए आप बस। ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले अभी, तो इसको चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। ओके, रिवर्सल्स एंड कंटिन्यूएशंस है क्या? रिवर्सल इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन द ट्रेंड रिवर्सेस डायरेक्शन। जब एक ट्रेंड का डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी मार्केट चल रहा था अपने रेजिस्टेंस पे आया और वहां से रिवर्स हो गया, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल। यानी कि अप ट्रेंड से अब ये डाउन ट्रेंड में हो गया, यानी कि इसका ट्रेंड जो है वो बदल गया, चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल द मार्केट हैज बीन इन एन अप ट्रेंड, देख सकते हैं अप ट्रेंड में था, एंड व्हेन प्राइस हिट्स अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल, देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया, इट रिवर्स्ड एंड फॉर्म्ड अ डाउन ट्रेंड, यानी कि लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन ने बनाते गया डाउन ट्रेंड। दैट्स व्हाट रिवर्सल मींस। ओके, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मार्केट हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में अप ट्रेंड में था, जाने के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया जहां से पहला बार प्राइस रिजेक्ट हुआ था, वहां हिट किया, हिट होने के बाद ये रिवर्स हो गया और लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में मार्केट नीचे आने लग गया। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। पहले एक अप ट्रेंड में था, अभी एक डाउन ट्रेंड में हो गया, चेंज हो गया, इसका जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। यहां पे सबको क्लियर होगा यहां तक? नाउ वेयर कैन रिवर्सल हैपन? अब रिवर्सल कहां से होता है, कहां से रिवर्सल होता है?
द फॉलोइंग आर द मेजर एरियाज वेयर प्राइस रिवर्सल्स डू हैपन। एक होता है सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल क्या है? ऐसा लेवल है जहां से बार बार मार्केट आता है तो यहां से एक बाउंस देखने मिलता है, बार बार लेवल आता है नीचे आता है, एक लेवल से बाउंस देखने मिलता है, बार बार नीचे आता है बाउंस देखने मिलता है, ये है सपोर्ट एरिया। यानी कि जब ये शेयर यहां पे आता है ना, सपोज कोई 100 रुपए का शेयर था, ये जब 90 रुपए पे आता है ना, 90 रुपए पे आता है ना, 90 रुपीज, ये जब ये 90 रुपए पे आता है तो यहां से बाउंस, यानी बायर बोलते हैं कि यहां से खरीदूंगा मैं, जब 90 पे आता है तो बाइंग हो जाता है, जब 90 पे आता है तो बाइंग हो जाता है, जब 90 पे आता है तो बाइंग हो जाता है, यानी कि यहां से बाइंग का प्रेशर देखने मिलता है हम लोग को। तो कहां से होता है? एक होता है सपोर्ट लेवल, जहां से बार बार देखिए मार्केट 90 पे आता है तो बाउंस हो जाता है, 90 पे आता है तो बाउंस हो जाता है। तो ये बाउंस कहां से हो रहा है? ये सपोर्ट लेवल से हो रहा है। तो ये रिवर्सल कहां से हो सकता है? सपोर्ट लेवल से होता है। और एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहां से जब मार्केट जाता है तो रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है 90 रुपए का सपोज करो मार्केट यहां पे चलता है, जब ये 100 पे जाता है तो यहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है, जब ये 100 पे जाता है रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है, जब ये 100 पे आता है तो रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है। तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल, यानी जब ये सपोर्ट पे आता है तो रिवर्स होकर ऊपर चल जाता है, या फिर जब ये रेजिस्टेंस पे आता है तो रिवर्स होकर नीचे आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल्स। कहां से हो सकता है रिवर्सल्स? ये हो सकता है सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया से। एक है फिबोनाची लेवल, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ाऊंगा तो काफी कंफ्यूजन हो सकता है, तो फिबोनाची लेवल्स को मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, आगे के चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं कि फिबोनाची लेवल क्या होता है। उसका रिवर्सल से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, तो वो हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो आगे करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ बताया जा रहा है कि प्राइस रिवर्सेस कैसे होता है, ये समझ लेते हैं। देखो ये सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट था, देखो जैसे सपोर्ट पे आया रिवर्स हो गया, देखिए सपोर्ट पे आया रिवर्स हो गया मार्केट। तो क्लियर है, जब सपोर्ट पे आता है तो सपोर्ट से एक रिवर्सल पॉसिबल है, कि सपोर्ट पे जब आता है तो सपोर्ट से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ओके, सपोर्ट लेवल फेल्स एंड बिकम रेजिस्टेंस, यानी कि जब एक सपोर्ट लेवल टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ये बात बताया कि नहीं बताया मैंने आपको? बताया। सेल ऑन रीटेस्ट, यानी कि जब वो गिरने के बाद जब वो प्राइस इसको रीटेस्ट करे, यानी इसको रीटेस्ट करने आए, तब बेच दो, तब बेच दो इसको, तब बेचो, अभी मत बेचो। जब ये ब्रेक करते तब मत बेचो, जब ये रीटेस्ट करे तब बेचो, तब बेच सकते हैं इसको हम लोग। लेकिन बेचने का दो तरीका होता है, जब एक सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है ना तो भी आप बेच सकते हैं, वहां पे बेच सकते हैं, अच्छा वॉल्यूम को वहां पे नोटिस किया जाता है। और एक जब सपोर्ट लेवल ब्रेक होकर जब रीटेस्ट होता है ना तो रीटेस्ट पे बेचा जाता है। दो तरीके होते हैं बेचने के। ओके, एक होता है कि जब ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है और अच्छा वॉल्यूम है, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पे देखिए, अच्छा वॉल्यूम है सेलिंग का, अच्छा वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आप बेच सकते हैं। या फिर जब ये रीटेस्ट हो रहा है ना तो रीटेस्ट पे आप बेच सकते हैं। तो रिवर्सल कहां से हो सकता है? सपोर्ट लेवल से। देखिए सपोर्ट लेवल का मैंने आपको एग्जांपल दिखा, सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन होता है और रिवर्सल होता है। जब सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, तो देखिए रेजिस्टेंस से रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए आप मेरे को। रेजिस्टेंस हो रहा है, रिवर्सल। तो दो जगह से रिवर्सल हो सकता है, एक है सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस। ये दो चीजें हम लोगों ने अभी तक यहां पे सीखा। अब आता है कंटिन्यूएशन। आखिर कंटिन्यूएशन क्या है? कंटिन्यूएशन से आप समझ पा रहे हो कि किसी ट्रेंड का कंटिन्यू होना, यानी कि जब वो गिर रहा है तो लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में गिरे जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन। या फिर अगर बढ़ रहा है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में बढ़ रहा है तो बढ़े जा रहा है ट्रेंड, वो ऊपर ही चले जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन। समझ लेते हैं कंटिन्यूएशन है क्या एक बार। नाउ व्हाट अबाउट कंटिन्यूएशन देन? वेल, इन सिंपल टर्म्स कंटिन्यूएशन मींस दैट देयर इज अ मेन ट्रेंड, फॉर एग्जांपल एन अप ट्रेंड। एक मेन ट्रेंड है, मेन ट्रेंड है, एक मेन ट्रेंड है, अप ट्रेंड that is happening, and you will notice that price slows down and maybe consolidate for a little while and may fall back down a little. It is like a minor downtrend in a major uptrend move called a swing, downswing in a major uptrend. So when that ends and price resumes in the original uptrend direction, then that is called a continuation. चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है। सबसे पहले आपको मैं ये समझा देता हूं। ओके, सपोज एक ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड चलने के बाद ना मार्केट अब तो एक ही बार में सीधा कभी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, एक ही बार में सीधा मार्केट कभी नीचे नहीं आ सकता। मार्केट हमेशा एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चलता है। फैक्ट है, जानना बहुत ही जरूरी है। मार्केट कैसे चलता है? हायर हाई हायर लो, ये फॉर्मेशन में चलता है। मार्केट एक ही ट्रेंड में नहीं जा सकता अप ट्रेंड, या मार्केट एक ही ट्रेंड में डाउन ट्रेंड ऐसा नहीं आ सकता। ओके, मार्केट हमेशा धीरे धीरे या तो ऊपर जाता है या तो धीरे धीरे नीचे आता है। ओके, एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में या तो मार्केट ऊपर जाता है या तो लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में मार्केट नीचे आता है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही मार्केट काम करता है। अब क्या, एक मार्केट हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर जाता है तो एक ही बार में तो ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, यानी साइडवेज मूव बनाएगा, एक रेंज बना देगा। एक रेंज बनाने के बाद हो सकता है थोड़ा सा हल्का डाउन स्विंग दिखाए, फिर ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ओके, एक कंसोलिडेशन इसको हम बोलते हैं। ये एक रेंज में जब बन जाता है तो इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे, एक ही रेंज के अंदर घूमे और एक छोटा सा डाउन ट्रेंड बना दे, थोड़ा सा नीचे आ जाए और फिर ये ब्रेकआउट करके अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेता है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। ओके, आगे समझते हैं चार्ट में ताकि हम लोग को समझ में आएगा। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं, ये था एक सपोर्ट लेवल, देख सकते हैं। ओके, यहां पे ब्रेक हुआ। ओके, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन था, सपोज करो ये ब्रेक हुआ। ओके, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, और ये जो हायर लो था ये ब्रेक हो गया तो मार्केट नीचे आया, नीचे आके कंसोलिडेट किया रेंज में, इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, देख सकते हैं। फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और नीचे, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और नीचे, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और नीचे। ये होता है कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। ये हो गया एक मेजर डाउन ट्रेंड आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेट किया थोड़ा सा मार्केट, यहाँ पे देख सकते हैं फिर जब ये डाउन ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो तो मार्केट नीचे आया। ओके, यहाँ पे फिर और नीचे आया, देख सकते हैं हल्का आपको, फिर वापस एक कंसोलिडेशन जोन है और एक ट्रेंड लाइन है, ये भी ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से और नीचे आया मार्केट,
ओके, फिर यहां से देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नीचे, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नीचे, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नीचे, तो ये होता है कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। आगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो 3 रीजन है, टॉप 3 रीजंस व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू नोइंग रिवर्सल पॉइंट्स, लेवल्स एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड कंटिन्यूटी पैटर्न एंड सिग्नल्स। देखो अभी जो मैंने आपको यहां पे समझा दिया है ना कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसा होता है, बता दिया मैंने आपको कैसे बताया। मार्केट में एक हल्का होता है स्विंग आता है अपसाइड, एक स्विंग हल्का अपसाइड ऊपर आ सकता है, ओके। लेकिन जैसे वो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करेगा ना, वो वापस नीचे आएगा, फिर हल्का गया ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और नीचे आएगा, फिर गया ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और नीचे आएगा। इसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी कि वो ट्रेंड जारी है, वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड चेंज कब होता? जब ये ऐसे इसको ब्रेकआउट कर देता तब ये ट्रेंड चेंज होता, या फिर जब ये नीचे जा रहा है और ये इसको ब्रेकआउट कर दे, राइट, इसको ब्रेकआउट कर दे, तब होगा एक ट्रेंड चेंज। ये होता है ट्रेंड चेंज। अब ये है डाउन ट्रेंड, और अगर इसको ब्रेकआउट करके देख सकते हैं लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। हमेशा मार्केट किस पैटर्न में चलता है? हमेशा लोअर लो, लोअर हाई, 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 लोअर लो, ऐसा पैटर्न में चलता है। ये हाई होता है, ऐसा होता है, लोअर लो, लोअर हाई, ओके। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, लोअर लो ब्रेक नहीं किया तो लोअर लो इसको नहीं बोलेंगे, ये यहाँ पे ब्रेक किया तो लोअर लो हुआ, ओके। फिर ये भी ऊपर में आ रहा है, जब ये लोअर हाई यानी कि इसको जब ये ब्रेक करेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, तब अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होगा, ओके। ये हो गया आपका लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये पैटर्न में चलता है डाउन ट्रेंड। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ओके। और ये जो हम लोग का ट्रेंड था, देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, मार्केट फॉल, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, मार्केट फॉल, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, मार्केट फॉल, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होते गया, मार्केट फॉल होते गया। ये है अपना ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, यानी कि मार्केट नीचे गिरते गया, सेलर यहाँ पे अवेलेबल है, मार्केट गिरा, यहाँ से अवेलेबल, मार्केट गिरा, ये हुआ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। आगे आते हैं, टॉप 3 रीजन व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोइंग द रिवर्सल पॉइंट्स, लेवल्स एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड कंटिन्यूटी पैटर्न एंड सिग्नल्स। यू डोंट वांट टू बी बाइंग नियर और एट अ रेजिस्टेंस लेवल विच इज अ रिवर्सल पॉइंट। इसे सीख क्या मिलता है कि कभी भी जब एक मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे होना तो खरीदना नहीं है, बाई नहीं करना है। क्या नहीं करना है? जब भी रेजिस्टेंस पे हो, मार्केट नीचे करते हो, रेजिस्टेंस पे आया तो खरीदना नहीं है यहां पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। तो जब भी रेजिस्टेंस लेवल पे आए तो आपको खरीदना नहीं है। यू डोंट वांट टू बी सेलिंग एट नियर और एट अ सपोर्ट लेवल्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल पे आए, एक सपोर्ट लेवल पे आए, तो आपको बेचना नहीं है। सपोर्ट पे आए, सपोर्ट यहां से रिवर्स हो सकता है ना, रिवर्सल पॉइंट है, तो सपोर्ट लेवल पे कभी आपको बेचना नहीं है, रेजिस्टेंस लेवल पे कभी आपको खरीदना नहीं है। यू डोंट वांट टू बाइंग when the trend is down and you don't want to be selling when the trend is up. That's why you need to know about continuation chart and chart candlestick patterns which will allow you to trade with the trend. Trend is your friend. आप सभी लोगों ने ये डायलॉग सुना होगा, trend is your friend. कभी भी बढ़ते मार्केट में बेचना नहीं है, कभी भी गिरते मार्केट में खरीदना नहीं है। ये नियम होता है। एक ट्रेंड, एक गलत ट्रेंड आपको बर्बाद करने के लिए काफी है। एक गलत ट्रेंड, एक गलत ट्रेड आपको बर्बाद करने के लिए काफी है। ट्रेंड अप ट्रेंड में था, आपने गलत ट्रेंड डाल दिया, ट्रेड डाल दिया, क्या ट्रेड डाला आपने? शॉर्ट का ट्रेड लिया, मार्केट आप निकल गया, बर्बाद हो जाओगे आप। डाउन ट्रेंड में था मार्केट, ओके, आपने क्या किया? बाइंग का ट्रेड ले लिया, मार्केट गिर गया, बर्बाद हो जाओगे। तो हमेशा बढ़ते हुए मार्केट में बेचना नहीं है, बढ़ते हुए मार्केट में बेचना नहीं है और गिरते हुए मार्केट में खरीदना नहीं है। ये नियम है, नियम है। तो क्या नहीं करना है? इससे क्या सीखने मिलता है हम लोग को? क्या नहीं करना है? रेजिस्टेंस पे बाई नहीं करना है, सपोर्ट पे सेल नहीं करना है, ओके, और ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना है। ट्रेंड जो है उसको रिस्पेक्ट करना है, ऑलवेज रिस्पेक्ट ट्रेंड, ट्रेंड को रिस्पेक्ट करना है। बाई है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब वो हायर लो बनाए, जब हायर हाई के हायर लो के पैटर्न में मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के पैटर्न में मार्केट ऊपर चल रहा है, तो जब ये हायर लो बनाए तो यहाँ पे खरीदो। यानी ट्रेंड के साथ चलो आप ना, ट्रेंड के साथ चलो। ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो बर्बाद हो सकते हो आप, ओके। सबको क्लियर होगा आपको ये सब सारी चीजें? सो आज तक काम के लिए यही था पूरा, ये था हम लोग का सेकंड क्लास, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं आया है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आया, तो आप